अनुचित है, नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूँ कि कैसे कोई सुन लेता है, कैसे कोई समझ लेता है और कैसे समझकर कोई मौन रह लेता है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने किसी समाज को नहीं कहा, किसी ठाकुर को नहीं कहा, वरना वो बीच में आ जाते, सड़क पर आते। किसी ब्राह्मण को नहीं कहा, वरना ब्राह्मण सड़क पर आते। किसी वैश्य समाज को नहीं कहा, वरना वो समाज सड़क पर आता। किसी जाट समाज को नहीं कहा, वरना वो सड़क पर आता। उन्होंने हिंदू समाज को कहा, इसीलिए कोई सड़क पर नहीं आया। पर मैं समझता हूँ कि ये किसी न किसी रणनीति या किसी न किसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है, जो पहले मन में होती थी अब वो सदन में होने लगा है, जो कि अनुचित है। और कैसे हिंदू हिंसक हो सकता है मैं समझ नहीं पाया। जो दशकों अपने राम की प्रतीक्षा करे वो हिंसक कैसे है? जो कश्मीर से इस प्रकार भयानक त्रासदी के बाद निकले वो हिंसक कैसे है? जो केरला में और जो बंगाल में अपने आप को सहन करने की अतिशयोक्ति पार कर दे, वो हिंसक कैसे? तो मैं समझता हूँ कि ये शब्द भी बेईमानी है। हिंसक जैसा शब्द एक शांत समाज के साथ, सहिष्णु समाज के साथ जोड़ना, मैं समझता हूँ कि अज्ञानता की पराकाष्ठा है और इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने बोलते हुए लोगों को पानी का गिलास देने का जो कार्य किया है, यही चीज़ है प्रधानमंत्री की, जो तमाम नेताओं से उनको अलग बनाती है। और मैं समझता हूँ कि आचरण हमेशा होना चाहिए। अगर आचरण नहीं रहता तो मात्र व्यक्ति रह जाता और व्यक्ति आचरण से पहचाना जाता है। मगर लगता है कि जिस प्रकार का वर्तमान सदन में हो रहा है और सदन के चलने में जो करोड़ों का खर्च आता है, उसमें एक आम आदमी का बहुत ऊर्जा भी लगा होता है, वक्त भी लगा होता है और टैक्स भी लगा होता है। अपनी शोर शराबे के बीच एक आम आदमी के ऊर्जा, टैक्स और धन को आहूत ना करें, मेरी उनसे यही प्रार्थना होगी।